बोलिए। आपसे ऑफिस में बात करनी थी, लेकिन मौका नहीं मिला। किस बारे में? मैं आपकी कंपनी में सिर्फ हाजिरी नहीं देना चाहती, काम भी करना चाहती हूँ। मैं एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। किस मुद्दे पे? हीरा मंडी पे। उस इलाके के लोगों को देख के लगता है कि हर घर में कई कहानियां छुपी हुई है। अगर आप कोई ऐसी कहानी ले आए जो पढ़ने लायक हो तो छाप देंगे। मैं जानती हूं हम दोनों इस रिश्ते में गिरफ्तार हैं, और इसमें मेरा हाथ भी है। बस आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे आपसे या इस रिश्ते से कोई अरमान नहीं है। ये शादी नहीं, समझौता है, और आप जब चाहे इससे रिहा हो सकते हैं। मैंने कभी इस शादी को तोड़ने का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपके ख्यालात जान के खुशी हुई। शुक्रिया। सुनिए, ये अब्दुल खां कहाँ मिलेंगे? जफर भाई, अब्दुल मियां कहाँ है? ये उनसे मिलने आई है। जाइए। एक मुलाकात में लौटने में मजबूर कर दिया। आइए, आज मन भर देता हूं आपका, लेकिन आपसे मेरा मन नहीं भरेगा। वक्त जाया हो जाएगा मेरा। मैं शादीशुदा हूँ। तो मुझे कौन सा निगाह पड़ना था आपसे? मैं अब्दुल खां से मिलना चाहती हूँ। क्यों? आपको क्यों बताऊं? तो फिर मैं आपको क्यों बताऊं कि अब्दुल कहाँ है? मैं हीरा मंडी और उसकी लोगों की कहानियों पर एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। तो इसलिए आप तवायफ के कोठे पे आई थी? ये कोई तरीका है बात करने का? तवायफ को ताजमहल कह दूंगा तो उसकी किस्मत नहीं बदल जाएगी। सारी औरतों को एक ही नजर से देखते हो? नजर तो एक ही रहेगी, लेकिन आप चाहें तो नजरिया बदल सकती है मेरा। मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। होंगे भी कैसे? अपनी शादी के हालात में गिरफ्तार जो है। लेकिन अगर आप चाहें तो आपके अधूरे अरमान पूरे कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा बदतमीज है आप। शुक्रिया। अब्दुल, शुक्रिया। जी मैं डेली टाइम्स से हूँ। हीरा मंडी के लोग और माहौल के बारे में मैं एक आर्टिकल। डेली टाइम्स। यहाँ का माहौल गर्म है, लोहार बेरोजगार है, और ये हक की लड़ाई अब बंटवारा करवाता है। लिखना चाहेगा आपका अखबार इस मुद्दे पे? नहीं ना, खुदा हाफिज। क्या चाहिए उसका जवाब मत देना। बस पूछना चाहता हूँ, आपका काम हो गया? आपको अचानक क्या हो गया? नहीं, वो अब्दुल मियां बड़े तंग मिजाज के, पूरा दिन बंटवारे के लड़ाई में उलझे रहते हैं। हमें क्या लेना, जब तक हमारा इलाका हमारा है सब ठीक है।
चलो, शुक्र है कम से कम अपने इलाके की तो इज्जत करते हैं आप। उस पे यकीन करना मुश्किल हो सकता है, जानता हूं। और क्यों है इस इलाके से इतना लगाव? खूबसूरत लड़कियां रहती हैं यहाँ। खूबसूरत भी और आसान भी। तकदीर ने मुझे यहाँ फेंका, जिंदगी कुचलने ही वाली थी, लेकिन इस सड़क ने मुझे बचा लिया, चलना सिखा दिया। मेरी फतेह हो गई और नाम पड़ गया जफर। अब यही मेरा घर है। ये गलियां नहीं होती तो मेरी कोई पहचान नहीं होती। मुझसे बेहतर हीरा मंडी को कोई नहीं जानता। तो रूप बहुत अच्छा है आपका, माशाल्लाह। तो यहाँ कोई कहानी ढूंढने आई, अपनी छुपाने? ढूंढने? अपनी शादी में खुश हैं आप? आपने कहा था कि आप शादीशुदा हैं, खुशी का कोई जिक्र नहीं हुआ था। कोई तो हद होगी आपकी। हदें तो सरहदों की होती है, सोच की नहीं। और वैसे भी अगर सवाल उठा है मन में तो पूछ लेना चाहिए। कहानियां सोच सोच के वैसे ही आधी दुनिया पागल हो। तो सियासी मसलों से दूर इस इलाके में ऐसे कुछ कमाल की चीजें अगर आप देखना चाहे तो। देखना चाहती हूँ। हिम्मत है मेरी दुनिया में कदम रखने की? मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। और वैसे भी आपसे तो बेहतर ही होगी आपकी दुनिया। ठीक है, तो अगले जुम्मे को मिलते हैं, कलाम बात। फिक्र ना करें, मैं इजाजत या कीमत के बगैर और तो वो हाथ नहीं लगाता। अगर जफर भाई सांड पे 7 सेकंड से ज्यादा टिकते तो जीत जाएंगे।
इतनी जल्दी आपसे तुम तक का सफर तय कर लिया आपने? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आप कहानी ढूंढ रही थी, मैंने आपको एक किस्सा दिखा दिया। डर गई? क्यों? तुम मर सकते थे। मौत हक है, और मुझ जैसे नाजायजों के पास ना कोई खास मकसद होता है, ना ही आपकी तरह कुछ खोने को होता है। इसलिए मौत से डर नहीं लगता। जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी, मकसद भी मिल जाएगा और मौत से डर भी लगने लगेगा। अफसोस, आपकी ख्वाहिश शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मजा आता है मुझे इस खेल में। मैंने तुम जैसा नमूना कहीं नहीं देखा। है ही नहीं मुझ जैसा मैं कहीं। ये वही जर्नलिस्ट लड़की है ना? इसे तो छोड़ दे। एक दिन छोड़ दूंगा। अच्छी लड़की है बेचारी। जरूरत से ज्यादा, इसलिए शायद बुरे ख्यालात भी नहीं आते इसके बारे में। सुना है शादीशुदा है। आप जानते हैं ना आप क्या करें? जितनी घर वालों से दूर हो रही थी, उतनी जफर के करीब हो रही थी। दुनिया के लिए जफर बस एक पहेली था, लेकिन उसको सुलझाने में मैं उलझ रही थी। वो तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आया और मैं उम्मीद की तरह उसके साथ भागी। तुम्हें पता है, लाहौर का पुराना नाम लोहावर था, यानी लोहारों का शहर। इस जगह की पहचान उसके लोहारों से है। अंग्रेज यहाँ पे मशीन लाना चाहते हैं जिससे सारे लोहार बेरोजगार हो जाए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया।
मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया 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 रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे दुनिया की नजरों में ये रोग है हो जिनको वो जाने ये जोग है तमाशे थिएटर भर देते हैं, जिससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है। तुम इस तमाशे में शामिल नहीं? तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल हो तो काफी है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम दो तरफा है तो ये संजोग है लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ पे हुए रे खुद से पराए हम किसी से ना जोड़ के न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कुछ बदल गया है नहीं तो? आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में। मैं गहरा था बस तू सुनहरा सवेरा मैं तेरा मुसाफिर मैं भटका तू मेरा बसेरा मैं तेरा तू झुक चमकता मैं दंगल गहरा मैं तेरा ये छापने लायक नहीं है। हीरा मंडी के लोहार आ जाए थे मुझे मिलने। आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए, वरना वो हमारे मुस्लिम स्टाफ को स्ट्राइक पे जाने पर मजबूर कर सकते। बाबा साफ साफ बताइए किस बारे में बात करना चाहते हैं आप? रूप। तो वाइफें आजकल घर तक आती है मुजरा करने। माफी चाहते हैं, हम गलत पते पे आइए।
रूप को बख्श दे जफर। कब तक असलियत से मुंह फेरते रहोगे? जब तक असलियत जिंदा रहे। आप ही से सीखा है। आपको अचानक रूप की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? इस सब में रूप की कोई गलती नहीं है। इस सब में मेरी भी कोई गलती नहीं थी। अगर सीखना है तो मर्द बनकर अपनी मुश्किलों से लड़ना सीखो। अपनी जिंदगी के लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ। वही तो मुश्किल है बाबा। आप जैसे मर्द से कुछ नहीं सीखना चाहता मैं। आप अब्दुल को इस्तेमाल करके अवाम को उनकी प्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं, मोर्चे करवा रहे हैं, और हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन रूप दूसरों की गुनाह की सजा। दूसरों की नहीं, उसे आपकी गुनाहों की सजा दी जा रही है अम्मी। आपने एक शादीशुदा मर्द के साथ इश्क किया, बच्चा पैदा करके सड़क पे फेंक दिया। ऐसा न कहे। 17 साल के थे हम, मोहब्बत हो गई थी उनसे, और आज तक उससे हम रिहा नहीं हो पाए। गलती हो गई जिसे आज तक मैं सुधार नहीं पाया। होशो हवास में की गई गलतियां गलती नहीं होती, बेईमानी होती है। और आज तक आपने अपने इस गुनाह को कबूल करने तक की हिम्मत नहीं की। हमारी मोहब्बत ने हमें खुद कर्ज बना दिया था। हमने बच्चा इसलिए रखा ताकि बलराज के और करीब हो पाए, लेकिन वो हमसे और दूर चले गए। हमने सोचा बच्चे की शर्म से भाग रहे हैं, आपको छोड़ देंगे तो वापस लौट आएंगे। फिर हम समझ गए कि वो आपसे नहीं हमसे भाग रहे थे। हम आपको लेने वापस आए थे, लेकिन आप नहीं। फेंकी हुई चीजें अक्सर सड़ जाती है अम्मी। हमारा रिश्ता भी अब हमेशा के लिए सड़ चुका है। अब आपकी मैयत के अलावा मेरे पास और कोई वजह नहीं है आपके पास लौटने की। देव, बस एक बात कहना चाहता हूं। मेरी भी शादी जबरदस्ती हुई, इसीलिए मैंने इस घर के बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश की। कहीं रूप के साथ ऐसा ना हो जाए। कोशिश करो अपने इस रिश्ते को निभाने की। सब आपकी अक्ल के नहीं होते बाबा। कम से कम मैं रूप की इज्जत करता हूं। आपने मां की कभी इज्जत नहीं की, और उसकी पूरी जिंदगी ये सोचने में निकल गई कि शायद उनमें कोई कमी थी। आपके बच्चे तक को कबूल करने को तैयार थी। पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से लाती थी वो। अगर आप मान जाते तो हमारा घर बिखरने से बच सकता था, लेकिन आपका घमंड आपकी गलतियों से भी बड़ा था। उस लड़के की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर अब उसे मिल भी लूंगा तो आपसे और नफरत हो जाएगी। हमारा घर आपने बर्बाद किया है, लेकिन वजह वो है। तो मुझे अपनी रिश्ते कैसे निभानी चाहिए इस बात की सलाह आप ना ही दे तो बेहतर है। बलराज चौधरी ने अपने जायज बेटे को मेरे हिस्से की दौलत, शोहरत और इज्जत दे दी, तो बदले में मैं उसके बहू को छीन लूंगा, और मेरे पास कुछ खोने को तो है नहीं। हरामियों का कोई वजूद नहीं होता, उनका कोई ईमान नहीं होता, किसी को उनकी जरूरत नहीं होती है। यही सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। लेकिन अब बस, जिस लड़की को वो अपना घर आबाद करने के लिए लेके आए थे, उसी लड़की से मैं उनका घर बर्बाद कर दूंगा। फिर क्या होगा? ये सब करने से आपको अपने अब्बा, अपना बचपन, अपनी इज्जत, अपना हक वापस मिल जाएगा। अपनी आंखों से नफरत हटाएं, फिर उस लड़की की मोहब्बत देख पाएंगे आप। इंतकाम की आग ने आपको अंधा बना दिया है। अपने अब्बा को बर्बाद करने के तैश में आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। मंजूर है, सब कुछ पनाह कर दूंगा,
उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी तबाही हुई कैसे। जिस आदमी ने मेरा इनकार किया था वो खुद आके मुझसे माफी मांगेगा और तब उसकी उम्मीद पर मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि जहन्नम भी 2 पल दिखते रह जाएगा। उससे अपनी कर्मों की सजा मिलकर रहेगी और उसके बदले में अगर मेरे कर्म बिगड़ जाए तो वो भी मुझे मंजूर है। अम्मी, जफर को हीरा मंडी में पहचानते सब थे, लेकिन वो है कौन ये कोई नहीं जानता था। वापस जाने का मन नहीं करता? वापस जाने की वजह ही नहीं है। पीढ़ियों से हम ये काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे इसी की खा रहे हैं। अब अगर ये अंग्रेज औजार बनाने की मशीन ले आए तो लोहार बेरोजगार हो जाएगा। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी भी कारीगर के साथ हो सकता है। आपके कहने पे हमने चौधरी की फैक्ट्री से भी कारीगर बुलाए थे। को लगता है बात चौधरी तक पहुंचेगी और वो हमारा सपोर्ट करेंगे। उसके पेपर की आवाम हक पार्टी से दुश्मनी पुरानी। बलराज चौधरी जैसे लोग कभी कभी अपने मजहब को अपना मकसद समझ लेते। सही कहा आपने। अगर वो अपने मजहब के लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? लड़ाई इंसाफ की नहीं, हक की। और अब आपकी आवाम अपने खोए हुए हक को छीनने के लिए तैयार है। सत्या चौधरी मरने वाली है। गुजरने वाली, कैंसर की बीमारी से। और उसके मरने के बाद क्या होगा? तुम उसकी तख्त पर बैठोगी, तुम्हारा शौहर तुम्हें पहली बीवी की इज्जत देने लगेगा, हमारी शादी खुशहाल हो जाएगी। ये त्योहार बहुत पसंद हुआ करता था मुझे। फिर क्या हुआ? पतंग की उड़ान उम्मीद भर देती थी मुझे। अब सिर्फ कटी पतंगों पे ध्यान जाता है मेरा। यहाँ के लोग अपने पतंगों से बेहिसाब इश्क करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी उड़ाने से ज्यादा दूसरों के गिराने में मजा आता है। तुम हर चीज में बुराई ढूंढते हो। हाँ,
अगर तुमने मेरी जिंदगी जी होती ना, शायद तुम समझ पाते मेरी नजरों में इतना अंधेरा क्यों। हालात सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन कड़वा मन अंत में जहर बन के हम ही को जंग लगा देगा। जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगे, तो हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मैं इश्क लड़ाता बहुत तो इन पतंगों की तरह, लेकिन इश्क से कटता नहीं। निकलना चाहिए, और नई शाम हमसे आगे निकल जाएगी। आप सही थे, मेरे अंदर कुछ बदल गया है। सफर की वजह से मुझे लगता है आप शादीशुदा हैं। वो शादी नहीं सौदा है। सोचना गलती है, लेकिन उस पर अमल करना गुनाह है। आपके अलावा और किसी को नहीं पता। मुझे लगा आप समझेंगी। कोठा चलाते इसका मतलब ये नहीं कि धोखा देने के लिए हमसे इजाजत ली जाए। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। आपके शौहर अच्छे इंसान हैं। सिर्फ अच्छाई काफी होती है पूरी जिंदगी बिताने के लिए। क्या हुआ? मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। सोचना क्या है? अगर स्टील इंडस्ट्री आ गई तो सब लोहार बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये खबर छापने लायक नहीं? लेकिन इंडस्ट्रीज आने से देश का बहुत फायदा हो सकता है, और आप सब उन फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं। हम गुलामी नहीं करते। सवाल देश की तरक्की का है, किसी की गुलामी का नहीं। पहले अंग्रेजों की गुलामी की, अब हिंदुओं की। यही करता रह जाएगा मुसलमान यहाँ। बात को पलटने की कोशिश मत करिए। अगर हम हर जाति बहस में धर्म को घसीट लेंगे तो ये देश हमेशा चलता रहेगा। मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत चुका है। अब आप मुल्क की नहीं, बस अपनी फिक्र कीजिए। सबकी फिक्र करने की आदत है मुझे, और यही फर्क है आप में और मुझ में। मैं लोगों के हालात का इस्तेमाल करके उन्हें बहकाता नहीं। सही कहा आपने। बात मजहब की ही है। एक बार हमने अपना मुल्क बना लिया ना, तो फिर हमारी चीखें तो जाया जाएंगी नहीं। लेकिन तब
आपकी चीखें कौन सुनेगा देव साहब? ये देव चौधरी को किस फोन मिल गया? मुंशी जी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। और बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? सिर्फ हिंदू होने की वजह से तुम्हारी बात मान ली उन्होंने? मैं खैरात नहीं लेता। मैं मदद कर रही हूँ, खैरात नहीं। और मैंने मांगी थी मदद आपसे। जैसा हूं ठीक हूं। हर चीज में बुराई क्यों ढूंढते हो? अच्छाई से डर लगता है। उसे अक्सर बदले में कुछ चाहिए होता है। मैंने तुम्हारी जमानत ली है। मुंशी जी को समझाया कि हीरा मंडी तुम्हारा घर है और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। पढ़ना पसंद है? बहुत। आपको? बहुत। वो कैबिनेट मिशन का आर्टिकल बन गया? नहीं, कुछ बात नहीं बन रही। शायद वो हमारा आखिरी आर्टिकल हो जिससे आप एक मुल्क एक अवाम की सोच को आगे बढ़ा सके। आजादी की कीमत बंटवारा है। जितनी जल्द हम इस बात को मान ले उतना फायदा होगा। वो लोग आपका नजरिया कभी नहीं समझेंगे। छुपा भी ना सकेंगे, बता भी ना सकेंगे, हुए हैं यूं तेरे प्यार में पागल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, कि अब ना किसी और से लागे जिया। इनके शौहर को देखा कभी आपने? नहीं, और कभी देखना भी नहीं चाहता। इश्क की गलियां बड़ी गीली होती हैं जफर मियां। अक्सर आशिक फिसल कर मुंह के बल गिरते हैं। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे मिटाना। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। ये स्टील इंडस्ट्रीज को आप सपोर्ट ना करें। हम अखबार हैं, हमारा इंडस्ट्रियल मसलों से क्या लेना देना। ये मसला इंडस्ट्रीज का नहीं है, ये डील मुल्क को आगे बढ़ा सकती है और अवाम को आपका दुश्मन बना सकती है। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम,
उनसे जितना दूर रहे बेहतर है। परवाने शमा से कितना भी इश्क कर ले, आखिर में उसी की आग में जल के फना होना पड़ता है। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना। आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, मेहरबानी करके आप जाएं। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया है, इसकी वजह से दंगे हो सकते हैं। हमें शायद हुस्नाबाद छोड़ना पड़ेगा। सत्या बहुत कमजोर है, उसके लिए सफर करना ठीक नहीं है। मुझे देख के रास्ता क्यों बदल देते हो? तुम्हें शहर दिखाने में इतना मशगूल हो गया था कि अपनी जिंदगी के रास्ते भूल गया। मैं हुस्नाबाद छोड़ के जा रही हूँ। अजीब है ये जिंदगी भी। पहले मुझे यहाँ आना नहीं था और अब यहाँ से जाना नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे शौहर जहां तुम्हें लेके जाएंगे तुम वहां खुशी ढूंढ लोगी। मैं उनसे प्यार नहीं करती, ना ही वो मुझसे करते हैं। कब तक जीती रहूंगी ये झूठ में? कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं, चुकाना पड़ता है। तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। कभी कभी नुकसान रोक लेना फायदे से बेहतर होता है। जज्बात को रिवाजों की गुलामी नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया के सारे गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है पता है? अपने मन को मारना। मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है रूप। मुझे तुम पे यकीन क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम यकीन नहीं इश्क करना चाहती हो। बर्बाद हो जाओगी। दर्द के अलावा कुछ नहीं दे सकता मैं तुम्हें। मंजूर है। तुम जानती नहीं मुझे, मेरी जिंदगी को, या उस वजह को जिस वजह से मैं तुम्हारे करीब होना चाहता था। और वो वजह मोहब्बत नहीं है। प्यार ना करने की 1000 वजह मिल सकती है डर के बाजार में, लेकिन प्यार करने की सिर्फ एक ढूंढनी होती है अपने दिल में। मुझे अपनी वजह मिल गई, बाकी तुम्हारी मर्जी। आप लोगों को जल्दी हुस्नाबाद छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो जा रही हूँ आपके बगैर। डॉक्टर ने कहा अब भी आप ठीक हो सकती हैं। अपने आशिक की आंखों में देखते हुए मरना बहुत कम लोगों को नसीब होता है।
खून के आंसू है, बह जाने दीजिए। मेरा सुकून तो लेके जा रही है आप। क्या करूंगा जिंदगी का मैं? पिछले कुछ दिनों से रूप से एक अजीब सी जलन हो रही है, अच्छी जलन। उसे मेरे हिस्से की खुशियां मिलने वाली है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उसे अपनी जगह देना चाहती हूँ। वादा करो, हमारे सारे ख्वाब आप उसके साथ पूरे करोगे। बेटियों को पढ़ाओगे, बेटों के दोस्त बनोगे, पापा को माफ कर दोगे। मुझे मत छोड़ो सत्या, रुक जाओ। उनकी कमी महीनों तक हमारे साथ रही। तो उनके गुजरते ही आप लोगों ने हुस्न-ए-बाज़ छोड़ दिया? काश छोड़ दिया होता। सर, अब्दुल की पार्टी अब बहुत ताकतवर हो गई है।